हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड। क्या आप भी जर्मनी मूव करना चाहते हैं, यानी जर्मनी में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जाना चाहते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये एक्चुअली क्या है। इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों को आपको मीट करना पड़ता है, किन एप्लीकेंट के लिए अवेलेबल है, और अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन सब चीज़ों को जो है हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है सिंपली सर्च करना है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस अपॉर्चुनिटी कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो अगर सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये एक्चुअली है क्या और किन जो हमारे पास एप्लीकेंट है उनके लिए अवेलेबल है। तो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये बेसिकली एक रेजिडेंस परमिट है जो कि अलाउ करता है वर्कर्स को फ्रॉम थर्ड कंट्रीज़ के वो जर्मनी आ सकते हैं और अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है यानी उसको कैरी आउट कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर एक पॉइंट सिस्टम होता है जिसकी बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर आप जो है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं। और उस पॉइंट सिस्टम के अंदर आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनकी बेसिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है, इंक्लूडिंग कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका नॉलेज कितना है। तो डिफरेंट फैक्टर की बेसिस पे ये जो पॉइंट्स होते हैं एप्लीकेंट को जो है एलोकेट किए जाते हैं। एक बात को आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए वो 6 पॉइंट्स का होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सकें। लेकिन अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके पास जो है वोकेशनल क्वालिफिकेशन है या उन्होंने डिग्री ऑब्टेन की है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है इन जर्मनी, तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्किल्ड वर्कर विदाउट कि आपको इस मिनिमम नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं उनको मीट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। अगर बात करें कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं तो अप्लाई करने के आप दो मेथड हैं। आपने इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन, या तो जो कंसोलर सर्विसेज का पोर्टल है वहाँ पर, या जो आपकी जर्मन एम्बेसी है आपके कंट्री के मुताबिक वहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। और जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है पॉइंट्स जो है कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप जो है मिनिमम जो पॉइंट्स हैं उनको आप ऑब्टेन कर रहे हैं ताकि आप जो है एलिजिबल हों इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये प्रोवाइड किया जाता है अप टू 1 ईयर के लिए। लेकिन अगर आपने रिसीव की है एम्प्लॉयमेंट को ड्यूरिंग योर स्टे, और ये देन ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कार्ड है इसका फॉलो अप अपॉर्चुनिटी कार्ड भी आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कि व्हाट एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़। तो इन केस अगर आप जो है जॉब के लिए जाना चाहते हैं जर्मनी तो आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को जो है कंसीडर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो है एम्प्लॉयमेंट को सीख कर सकते हैं जर्मनी के अंदर, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिनको आपने फुलफिल करना है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी आपके पास जो है जो फाइनेंशियल जो मीन है वो आपके पास होना चाहिए, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास होने चाहिए ड्यूरिंग योर स्टे इन जर्मनी ताकि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्किल्ड वर्कर, यानी अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है या वोकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसको आपने ऑब्टेन किया है और वो रिकॉग्नाइज है जर्मनी के अंदर, तो आप एज अ स्किल्ड वर्कर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑन अ पॉइंट बेसिस तो आपको कंप्लीट करना होगा अपनी डिग्री को, और एटलीस्ट 2 ईयर्स की आपके पास जो है वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बाय द स्टेट जिस जहाँ से आपने उसको ऑब्टेन किया है। और अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं ऑन अ पॉइंट बेसिस, यानी दो ही तरीके हैं, या तो आप एज अ स्किल्ड वर्कर अप्लाई करेंगे या एज अ पॉइंट बेसिस अप्लाई करेंगे। तो इनकेस अगर आप पॉइंट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का आपके पास होना ज़रूरी है। और जितनी अच्छी जर्मन लैंग्वेज आपके पास होगी यह आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए गुड कैंडिडेट हो सकते हैं। यहाँ से आप जो है जो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस रिक्वायरमेंट की रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कार्ड आप उनको चेक कर सकते हैं।
तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर आप यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमारे पास वो कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है उन कंट्रीज़ की जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं जर्मनी, वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो कंट्री है उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं उन एप्लीकेंट की जो कि पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या हम अगर पाकिस्तान से जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं क्या वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको पाकिस्तान को चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है राइट नो आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो करंटली जो है अवेलेबल नहीं है कि आप अप्लाई कर सकें इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। हमारे पास ये जो कंसोलर सर्विसेज का पोर्टल है यहाँ से। तो एक बात तो इंश्योर हुई कि यानी हम जो है यहाँ से इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले अब यहाँ पर कुछ स्कोरिंग सिस्टम है जो कि डिटरमाइन करता है अगर आप जो है पॉइंट बेसिस पे अप्लाई करने जा रहे हैं कि आपके कितने पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास जो है पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसके कितने पॉइंट्स हैं, यानी 4 पॉइंट्स जो हैं इस फैक्टर के होंगे। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है इन अ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन तो उसका एक पॉइंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके 2 से 3 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल है तो 1 से लेके 4 तक जो है पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यानी आपकी जितनी अच्छी प्रोफिशेंसी होगी उसके मुताबिक आपको लैंग्वेज स्किल के पॉइंट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एज क्राइटेरिया है यहाँ पर मेंशन है कि अगर जो है वो एप्लीकेंट जो कि 35 ईयर की एज से ज़्यादा नहीं है वो 2 पॉइंट्स को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। और 1 पॉइंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे एप्लीकेंट को जो कि बिटवीन द एज हैं 35 to 40। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी मेंशन है और उसके मुताबिक जो पॉइंट्स हैं उनको भी जो है डिटरमाइन किया गया है कि कितने पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर रिलेशन टू जर्मनी इसका हमारे पास जो है 1 पॉइंट मेंशन किया गया है। और जॉइंट एप्लीकेशन है तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स जो हैं उनको मेंशन किया गया है कि जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं और कितने पॉइंट्स आप ऑब्टेन करेंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपको जो है अगर आप पॉइंट बेसिस पे अप्लाई करें तो आपको मिनिमम जो है 6 पॉइंट्स को जो है ऑब्टेन करना होगा ताकि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये चीज़ भी हमारे पास क्लियर होगी और हमने यहाँ से ये भी चेक कर लिया कि क्या हम जो है कंसोलर सर्विस के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो करंटली अवेलेबल नहीं है। तो इट्स मीन कि अब हमें अपने कंट्री के मुताबिक जर्मन एम्बेसी है वहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। क्योंकि दो मेथड अप्लाई करने के, या तो आप कंसोलर सर्विसेज के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं या अपने कंट्री के मुताबिक जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं उन एप्लीकेंट की जो कि पाकिस्तान से है। तो आप अपने कंट्री के मुताबिक जर्मन एम्बेसी है उसको चूज़ करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है कि पाकिस्तान की जर्मन एम्बेसी है उसके मुताबिक आपने यहाँ से चेक करना है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को। तो अगर आपने अप्लाई करना है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले चीज़ है कि आपने अपनी वीज़ा कैटेगरी को चूज़ करना है। तो हम जो है वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसे ऑब्टेन करना चाहते हैं। देन आपने जो अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको प्रिपेयर करना है। अब उस वीज़ा एप्लीकेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो तो आपने जो है अपॉइंटमेंट जो है उसे बुक करना होता है और ताकि आप जो है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। तो क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड की जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन है तो इनको आपने ज़रूर रीड करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप बेटर वे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और एक प्रॉपर वे में आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर रहे हैं। और देन अगर आपने जो है अपनी अपॉइंटमेंट कर लिया तो देन आपने क्या करना होता है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन करनी होती है और देन आपने वेट करना होता है प्रोसेसिंग का कि कब जो है प्रोसेसिंग का फाइनल जो आउटकम है वो आपको रिसीव होगी। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास जो है वर्क वीज़ा की कुछ कैटेगरीज हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है जॉब सीकिंग।
आप इसको चूज़ करेंगे और यहाँ से आप जो है इस एड्रेस को फॉलो करेंगे ताकि आप जो है अपॉर्चुनिटी कार्ड की फर्दर जो अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसे ही आप इस एड्रेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेंट जिनके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है या वोकेशनल क्वालिफिकेशन है और वो जॉब के लिए जाना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, तो वो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जो है जो जर्मन एम्बेसी है पाकिस्तान की उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपके पास जो कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आपने चेक करना है। तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी देख कर आ चुके हैं, तो मेन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो जर्मनी के अंदर। आपके पास जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट होने चाहिए ताकि आप जब जर्मनी में रहेंगे तो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। और इसी के साथ साथ जब आपने अपने कंट्री वापस आना है यानी पाकिस्तान आना है तो आपके पास इतने सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि आप एक रिटर्न टिकट जो है उसे अवेल कर सकें। तो ये हमारे पास जो है मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए। और पर मंथ का आपके पास जो है इतने जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए जब तक आप जो है जर्मनी में रह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है अगर हमने इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर कुछ हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर जो जर्मन एम्बेसी है उसकी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स को सेट किया गया है। तो इनको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर देखें वो ये कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपने कंप्लीट करना है और उसको साइन करना है और साइन आपने खुद करना है जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है। आपने जो है बायोमेट्रिक जो पासपोर्ट की फ़ोटो है उसको सबमिट करना है और वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्डर नहीं होनी चाहिए। उसको आपने जो है ग्लू करना है, स्टेपल नहीं करना। तो ये बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस है जिनको आपने ज़रूर रीड करना है, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने ज़रूर रीड करना है। इसी तरह आपने जो है अपना जो पासपोर्ट है वो जो है उसको आपने जो है सिग्नेचर किया हो और इसी के साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 2 एम्प्टी पेजेस होने चाहिए और जो वैलिडिटी है आपके पासपोर्ट की वो एटलीस्ट 1 ईयर की होनी चाहिए। और अगेन जो एप्लीकेशन डिक्लेरेशन है उसको आप रीड करेंगे और उसको आपने साइन करना है और साइन एप्लीकेंट ही करेगा जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। और आपके पास जो है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो वे हैं आपके फाइनेंस के उनको ही मेंशन किया गया है। तो यानी अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए और जिसके अंदर जो है आपकी जो है पर मंथ की जो है इतनी अमाउंट होनी चाहिए अगर आप जर्मनी में स्टे कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस मेंशन की गई हैं कि अगर आप 3 मंथ के लिए स्टे कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए और अगर आप 6 मंथ्स के लिए स्टे कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है तो क्या उसके बगैर भी आप जा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए? तो यस, आप उसके बगैर भी इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो है अल्टरनेटिव जो डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट है इसको आपने सबमिट करना होता है। तो इसके बारे में भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है तो देन आप इसकी बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है और जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है उनको जो है आपने HEC से जो है अटेस्ट करवाना है। इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर यानी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने ज़रूर गो थ्रू करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि हमने अगर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो कौन से हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपकी जो चेकलिस्ट है उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। अब वो चेकलिस्ट क्या है, ये जो चेक पेज आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपकी चेकलिस्ट है जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, पासपोर्ट की कॉपी होगी, आईडी कार्ड की कॉपी होगी, एप्लीकेशन की डिक्लेरेशन होगी, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के बारे में आपके पास प्रिंट होना चाहिए। और अगर आपका पास्ट में जो वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है तो उसकी आप रिटर्न एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। सीवी को जो है आप सबमिट करेंगे और इसी के साथ साथ अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है प्रीवियसली तो
तो आप उसको बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश और जो जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के सर्टिफिकेट है आप उसको प्रोवाइड करेंगे। अब आपने यहाँ पर यह भी बताना है कि आप जो अपना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसे किस तरह से मीट कर रहे हैं। क्या आप ब्लॉक अकाउंट के थ्रू मीट कर रहे हैं या डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट के थ्रू, तो आप इस चीज़ को भी चूज़ करेंगे। और इसी तरह यूनिवर्सिटी की जो डिग्री ऑफ फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने सबमिट करना होता है, और प्रूफ आपने प्रोवाइड करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है। और इसी तरह ओनली इफ़ एप्लीकेबल, यानी अगर आपसे ये रेलिवेंट है तो आप इनको भी जो है सबमिट करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को भी। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वीज़ा जो फ़ी है वो कितनी होगी। और उसके बाद लास्ट पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन करनी है कि जो आपकी एप्लीकेशन आप सबमिट करने जा रहे हैं वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो आपने कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने जो डेट है और सिग्नेचर है उनको भी जो है मेंशन करना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन आप उसे कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सामने बॉक्सेस भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप इनको जो है चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं उनको आप सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के अंदर जर्मन एम्बेसी है उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने जो है इन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब दो हमारे पास वे हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। आप एज अ स्किल्ड वर्कर जो है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो है एज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर भी इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारे पास अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन। तो ऐसे एप्लीकेंट जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू वो जर्मनी जा सकते हैं। तो आई होप सो कि मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाया कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये एक्चुअली क्या है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किन एप्लीकेंट के लिए अवेलेबल है, कौन से वेज हैं इसके लिए अप्लाई करने के। अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन किस तरह से करनी है। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।